नमस्कार दोस्तों, मैं नालंदा एकेडमी से महेंद्र शुक्ला और आज फिर से लेके आए हैं इतिहास विषय में प्राचीन भारत। और उस प्राचीन भारत में जैसा कि सामने आप देख रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु सभ्यता की लिपि, मुद्राएं और मूर्तियां। दोस्तों, ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, इसको हमने बताया था, आपको कई भागों में बांटा है हमने। आज ये 3 टॉपिक पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बोर्ड का काम हमने आपका रॉ मटेरियल के रूप में बहुत सारा कर लिया है, ताकि अपन लोग बेहतर तरीके से डिस्कस कर सकें और हमारे साथ में जुड़ जाइए, मन से जुड़ जाइए, आत्मा से जुड़ जाइए। आपको इस टॉपिक में बहुत मज़ा आएगा। एक एक चीज़ दोस्तों यहाँ हमने लिखी हुई है, ये आपकी परीक्षा में कहीं ना कहीं आप आए हैं, आप तो पेपर उठा के देखें और फिर बताइएगा कि शुक्ला सर ने क्या बताया था। चलिए, तो आप सब जानते हो ये हड़प्पा सभ्यता जो है आपका आद्य इतिहास के अंतर्गत है। और आद्य इतिहास का मतलब कहलाता है दोस्तों, लिपि मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई। आद्य इतिहास का अर्थ है लिपि मिली नहीं, लेकिन मिली तो है लेकिन पढ़ी नहीं गई। और आपका हड़प्पा सभ्यता उसी के अंतर्गत दोस्तों क्या आपका ये आता है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने लिपि ली है, फिर उसके बाद अपन मुद्राएं पढ़ेंगे, फिर यहाँ अपन लोग मूर्ति कला के ऊपर थोड़ा विस्तार से वर्णन करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, विश्व में जो सबसे पहले जो लिपि मिली है वो सुमेरियन सभ्यता की दोस्तों मिली है। और सुमेरियन सभ्यता में जो लिपि मिली है वो है आपका कीलाकार लिपि है आपका। ये सुमेरियन सभ्यता की है। सुमेरियन मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता की है, लेकिन वहाँ की लिपि पढ़ ली गई है, अपने यहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, किस किसने असफल पढ़ने का प्रयास किया है, कितने मूल चिन्ह हैं, कैसे लिखी गई है, बाएं से दाएं ये लिपि कहाँ कहाँ प्राप्त होती है। तो इस पर ये क्वेश्चन पूरे आपके क्या है, लिपि संबंधित दोस्तों क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। और इस पर अपन को क्या करना है, सबसे पहले लिपि यानी कि लिखावट जो मिली है, इस पर दोस्तों चर्चा करें। आइए तो सबसे पहले लिपि के ऊपर आ जाए। तो यहाँ आपको बता दें, विश्व की सबसे पुरानी लिपियों में सिंधु सभ्यता की लिपि है, लेकिन ये पढ़ी नहीं गई। पठित सबसे पुरानी लिपि कीलाकार लिपि है, जो आपकी सुमेरियन सभ्यता की है। तो अपने यहाँ हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी है, तो दोस्तों यहाँ आपको बता दें, ये हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, ये भाव चित्रात्मक है। कैसी है? भाव चित्रात्मक है। भाव चित्रात्मक का मतलब कहलाता है आपका कि ये कुछ अक्षर हैं, कुछ शब्द हैं, इसलिए क्या है, पढ़ा नहीं गया और इसे पढ़ने का विचार आपको चर्चा करेंगे। तो ये सबसे पहले ये भाव चित्रात्मक, ये आपका क्या कहलाता है, इसमें कुछ भावार्थ छुपे हुए हैं जिनसे अपन लोग क्या नहीं कर पाए हैं, अभी उनसे वार्तालाप अपना नहीं हो पाए हैं। आपको दोस्तों बता दें, इसको पिक्टोग्राफिक भी कहते हैं। इसको भाव चित्रात्मक क्या कहते हैं, पिक्टोग्राफिक भी दोस्तों क्या है आपका ये कहते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ इसमें आपको बता दें, इस भाव चित्रात्मक में एक सर्वाधिक जो चिन्ह बना है वो मछली का बना है, और अंग्रेजी के एक यू आकार का चित्र भी आपको क्या है इस प्रकार से दिखते हैं। लेकिन क्या है, इससे अभी कोई आपका क्या है निष्कर्ष नहीं निकला है। तो लिपि आई है दोस्तों, कैसी है, भाव चित्रात्मक है। कई बार परीक्षा में आया है, ये करना पड़ेगा अपन को। इसके बाद अपन आ जाए कि ये लिपि मिली कहाँ है। अधिकांशतः आपको बता दें, ये लिपि मोहरों में मिली है। कहाँ मिली है? मोहरों में मिली है। मोहरें भी दोस्तों कई प्रकार की होती हैं आपकी, लेकिन इनमें जो आपका आयताकार मोहरें हैं, कैसी हैं, जो आयताकार मोहरें हैं, उन मोहरों में दोस्तों सबसे ज़्यादा मिली है। वो आपको बता दें 90% आयताकार मोहरों में जो सिंधु लिपि है आपका 90% क्या है मिली हुई है। हालांकि ये और भी मोहरों में है, तांबे के गुटकों में भी है। तांबे के क्या है आपका दोस्तों, ये गुटकों में भी क्या लिपि है आपकी, ये क्या है मिलती है आपकी ये। चलो ठीक है, यहाँ आपको बता दें इस लिपि में कैसे चिन्ह हैं। इस लिपि में आपको बता दें ये 64 मूल चिन्ह हैं, और लगभग इसमें आपको बता दें 400 अक्षर है। और आपका लेटेस्ट जो आपके अक्षर खोजे गए हैं, तो 400 से 450 दोस्तों क्या है इसमें अक्षर हैं, और 64 क्या है ये मूल चिन्ह इस लिपि में आते हैं। ये देखना पड़ेगा, एसएससी वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। ये यहाँ आपको बता दें, ये लिपि जो है ये चलती है कैसी, ये जो मिली है आपकी, ये बाएं से दाएं चलती है। कैसे चलती है? सॉरी, दाएं से बाएं चलती है। दाएं से बाएं चलती है। मतलब आज जो लिपि है अपनी वो
बाएं से दाएं चलती है इस प्रकार से, लेकिन ये राइट से लेफ्ट क्या है, ये चलती है आपका लिपि। लेकिन यहाँ आपको बता दें, यहाँ आपका 17 मूल अक्षरों का एक लेख मिला है दोस्तों। ये लेख कैसा मिला है, ये पहले तो दोस्तों आपको बता दें बाएं से दाएं मिला है, और फिर दाएं से क्या मिला है आपका, ये बाएं मिला है। इसको बुस्टोफोदन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बुस्टोफोदन कहते हैं, या इसको कहें गौमूत्र लिपि। आपने देखा होगा जब गाय या बैल जाता है, जब वो बाथरूम करता है तो इस प्रकार से जब चलता है तो ऐसे ऐसे इस प्रकार से क्या है, ऐसे चलती है। तो ये भी कैसी है आपकी, ये पहले बाएं फिर दाएं फिर इस प्रकार से क्या है, ये लिपि ऐसी क्या है आपका, ये चलती है। कौन सी, ये 17 मूल अक्षरों वाली। ये आपको बता दें लगभग ब्राह्मी लिपि के समकक्ष ये मानी जाती है, ऐसा आपको बता दें। ये कनिंघम महोदय ने क्या आपका ये कहा है आपका। ये आपको थोड़ा बता दें 1873 में इस लिपि के सर्वप्रथम जो विचार आया था, जो पुरातत्व विभाग के जो अध्यक्ष थे कनिंघम महोदय, उनके मन में आपका क्या है आया था कनिंघम। और ये जानते हो पुरातत्व विभाग के आपके जन्मदाता भी क्या है आपके, ये संस्थापक भी क्या है अपने यहाँ ये माने जाते हैं, कौन, कनिंघम। चलिए, इसके बाद इस लिपि को सबसे पहले जो पढ़ने का जो असफल प्रयास किया था वो 1925 में आपको बता दें, ये अंग्रेज अधिकारी थे बेडेन महोदय ने क्या दोस्तों ये पढ़ने का प्रयास किया था। फिर सब जानते हो आप लोग, फिर आता है परीक्षा में कि और किस किस ने इसको असफल प्रयास किया, तो एक अरुण पाठक भी मिलेंगे आपको, एक क्या कहें वर्मा भी मिलेंगे। चलिए, तो ये आता है आपका किसने पढ़ने का असफल क्या है आपका ये प्रयास आपका क्या है ये किया था। चलिए, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये असफल प्रयास बेडेन महोदय ने, अरुण पाठक, वर्मा और राव भी हैं आपके, ये VN राव भी हैं, उन्होंने भी क्या किया था, इन लोगों ने पढ़ने का असफल प्रयास किया था। यहाँ थोड़ा सा आपको बताना ये अपन पढ़ रहे थे उस समय, जब वहाँ देखा था अपन ने धौलावीरा में एक ब्लैक बोर्ड मिला है, 10 अक्षरों का ब्लैक बोर्ड मिला है आपका। ये सबसे बड़ा ब्लैक बोर्ड है विश्व का। ये आपका कहाँ से मिला है दोस्तों, ये धौलावीरा से मिला है। तो स्वाभाविक है, क्लियर हो गया होगा आपको कि लिपि कैसी है। देख लें फिर से, लिपि आपकी ये दोस्तों भावचित्रात्मक है, भावचित्रात्मक चित्रलिपि है आपकी, पिक्टोग्राफिक कहलाती है। मछली के चित्र सबसे अधिक मछली का मिलेगा, और भी कई चित्र हैं, और यू आकार का भी चित्र है। लेकिन कनेक्शन क्या कह रहा है, कैसी है, ये आपका नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है, सबसे पहले विचार कनिंघम महोदय के आए, और कनिंघम महोदय ने क्या कहा था कि यह लिपि आपके ब्राह्मी लिपि के नज़दीक है, जिस लिपि में आपको सबको मालूम है अशोक के अभिलेख अधिकांशतः लिखे गए हैं। चलिए, और इसके बाद ये मोहरें जो मिली हैं तांबे के गुटकों में मिली है, सॉरी जो लिपि मिली है मोहरों मिली, तांबे गुटकों में मिली है। लेकिन जो सेलखड़ी की मोहरें हैं, सेलखड़ी की जो आयताकार मोहर है, उनमें सबसे ज़्यादा 90% लेख क्या मिले दोस्तों, यहाँ मिले हैं। और इनमें सबसे अधिक लेख वाली मोहरें आपका लगभग 2/3 मोहनजोदड़ो से मिली हैं, फिर हड़प्पा से, फिर 13% अन्य स्थानों से क्या है दोस्तों ये मिली हैं। आपको ध्यान कर लेना, सबसे ज़्यादा आपका ये आयताकार मोहरों पर लिपि मिली। क्वेश्चन आया है कि सिंधु लिपि अधिकांश तक कहाँ मिली, तो क्या करना पड़ेगा, मोहरों पर मिली। हालांकि मोहरों में भी आयताकार मोहरें हैं। चलिए, ये क्लियर हो गया होगा। बेडेन ने सबसे पहले पढ़ने का असफल प्रयास किया, फिर अरुण पाठक हैं और राव हैं और आपके वर्मा जी हैं। ये आपका क्वेश्चन आता है। अरुण पाठक ने तो आपका ये 1991 में टाइम्स ऑफ इंडिया में क्या है पढ़ने का दावा किया था, उसमें छपाया भी था उन्होंने। चलिए, बाद में चले अपन लोग। और उसके बाद फिर अब आ जाएं दोस्तों, ये इसके बाद है मुद्राएं। मोहरे या मुद्राएं, यहाँ आपका आता है सिंधु सभ्यता से। आपको सबको मालूम है सेलखड़ी की, चट की, गोमेद की और तांबे की, चांदी की मुद्राएं मिली हैं। लेकिन ये सबसे ज़्यादा जो मुद्राएं मिली हैं, ये किसकी मिली हैं, किससे निर्माण हुआ है, तो आपको बता दें ये सेलखड़ी खड़िया स्टाइल की मिट्टी होती है, थोड़ी कठोर होती है। सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या मिली है, सेलखड़ी की मोहरें मिली हैं। और ये मोहरा का दोस्तों जो आकार है, ये वर्गाकार भी मिला है, और आपको बता दें बेलनाकार भी है, बेलनाकार भी है, आपका आयताकार भी है, आयताकार भी क्या है मोहरें मिली हैं। यहाँ क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा मोहरें किसकी मिली हैं, तो सेलखड़ी की मिली है, ये अपन को दोस्तों करना पड़ेगा। और इसके अलावा कौन से आकार की सबसे ज़्यादा मिली हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्गाकार,
वर्गाकार समचतुर्भुज, ठीक है ना। तो वर्गाकार क्या है मोहरें आपको क्या है ये करनी पड़ेंगी। और सबसे ज़्यादा किसकी हैं, शैलखड़ी की हैं। हालांकि आपको थोड़ा सा बता दें, यहाँ लोथल से आपके तांबे की मोहरें भी मिली है। यूनिकार मतलब एक सिंगरी जो बैल होता है उसकी चांदी की मोहरें आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो से भी क्या है दोस्तों ये मिली है। तो ये भी थोड़ा सा कर सकते हैं आपकी ये कहाँ से मिली हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दें जो मोहरें मिली हैं पूरे हड़प्पा सप्ताह में या सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे अधिक 68-70% मोहरें मिली हैं दोस्तों। ये आपको बता दें ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, सबसे ज़्यादा मोहरें आपकी मोहनजोदड़ो से क्या है मिली हैं। 19% जो 68% मिली हैं, 19% आपको बता दें ये हड़प्पा से क्या है आपकी ये मोहरें मिली हैं। 13% आपको बता दें क्या है ये अन्य स्थानों से क्या है मोहरें मिली हैं। तो क्वेश्चन ये है कि सर्वाधिक मोहरें किस स्थान से क्या है मिली हैं। तो आपको लगाना पड़ेगा कि ये सबसे अधिक मोहरें कहाँ से मिली हैं, ये मोहनजोदड़ो से मिली हैं। कितनी परसेंट, 68%। 19% हड़प्पा नामक स्थान से मिली हैं। फिर 13% अन्य स्थानों से क्या है मोहरें मिली हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि मोहरों पर सबसे अधिक अंकन किसका है। तो ध्यान रहे मोहर आपको बता दें ये सबसे अधिक अंकन जो मिलता है ये पीपल का पेड़ है। और पशुओं में सबसे अधिक मिलता है तो एक सिंगी यूनिकॉर्न बोलते हैं उसको, एक सिंगी वेल का मिलता है। और ये इन अंकन के आधार पर भी और पक्षियों में कबूतर फाख्ता का अंकन मिलता है। जो पेड़ हैं उसमें पवित्र पेड़ पीपल माना जाता है तो पीपल का ज़्यादा अंकन मिलता है। और जो आपका गाय का अंकन नहीं मिलता, आपको बता दें एक सिंगी बैल का अंकन और पीपल का अंकन सबसे ज़्यादा मिलता है। ऐसा कहा गया है धर्म ग्रंथों में कि जो पीपल का जो वाहन है वो बैल है आपका। तो पीपल और एक सिंगी बैल आपका सबसे ज़्यादा मोहरों की छाप में क्या है आपका दोस्तों ये अंकन इसका मिलता है आपको। चलिए ये क्वेश्चन आता है कि जो फारस की जो मोहर है, ध्यान रहे फारस की मोहर है ये गोल है, गोल मोहर है, ये आपका लोथल से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन आपको दोस्तों ये आ चुका है। मेसोपोटामिया की जो मोहर है ये आपको बता दें ये बेलनाकार है, ये मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली दोस्तों, मोहनजोदड़ो से क्या मिली है, ये मोहर आपकी क्या है ये मिली है। फिर ये पृथ्वी देवी या ओबरा देवी, हमने आपको बताया था कि एक स्त्री का मोहर पर चिन्ह मिला है जिसमें वो दोनों पैर फैलाए है, उसके गर्भ से एक पेड़ कोई पौधा निकल रहा है, ठीक है ना, और एक व्यक्ति खड़ा है कोई हंसिया जैसा कुछ लिए आपका ऐसा। तो इस प्रकार से क्या है ये माना जाता है कि पृथ्वी देवी का क्या है दोस्तों ये आपका क्या है प्रमाण है। ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है मोहर में, पृथ्वी देवी के प्रमाण हड़प्पा से मिला है। एक मोहर में दोस्तों स्वास्थ्य का चिन्ह है, ये जो स्वास्थ्य का चिन्ह है ये आपको बता दें ये भी मोहनजोदड़ो से क्या है मिला है, चर्चा अपनी हो चुकी है। और नाव का चिन्ह है, नाव का चिन्ह आपको ये मोहनजोदड़ो से मिला है। और आपको क्या कहा है लोथल से भी क्या है आपका ये मिला है। यहाँ राजमुद्रांक का मतलब ये एकदम सामान्य मुद्रांक मतलब ठप्पा टाइप का जो होता था वो दोस्तों मिला है आपका, वो लोथल से भी मिला है। राजमुद्रा कहाँ से मिला, लोथल और कालीबंगा से मिला है। ध्यान रहे राजमुद्रांक मतलब ये एक सर्वमान्य मुद्रा, मतलब ये लगता है जैसे कोई किसी राजनीतिक संस्था का क्या है प्रतीक हो, ऐसी राजमुद्रांक आपकी बड़ी मिली है, बहुत बड़ी। तो आपका लोथल से कहाँ मिली दोस्तों, ये कालीबंगा से मिली है, ठीक है। तो ये देखिए अपन ने शॉर्ट में क्या किया है कि कौन सी मोहरें कहाँ मिली है, मोहरें का आकार कैसा था, लगभग किस आकार की मोहरें सबसे ज़्यादा दोस्तों क्या है ये मिली है, ये भी अपन ने क्या है ये देखा हुआ है। यहाँ आपको बता दें यहाँ सिंधु मोहरें सिंधु सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्योंकि अगर आपको बता दें सिंधु सभ्यता के बारे में अगर बहुत सबसे अधिक अगर जानकारी मिलती है उनकी संस्कृति कल्चर के बारे में, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आप जीवन देखेंगे आगे अगली क्लासों में, तो आपको बता दें मोहरों से ही सबसे ज़्यादा जानकारी क्या होती है दोस्तों ये प्राप्त होती है। इसलिए सिंधु सभ्यता की खुदाई में अगर वस्तुएं आ जाके सर्व प्रमुख वस्तुएं कौन सी हैं तो क्या करें ये मोहरें हैं। अब इसके बाद दोस्तों आ जाइए क्वेश्चन आता है आपका कि पशुपति शिव की मोहर कहाँ मिली है, जिसे आद्य शिव भी कहते हैं। और आद्य शिव मतलब शंकर जी का पूर्व रूप आपका जो आद्य शिव है आपके पशुपति शिव के रूप में है। आप जानते हो पशुपतिनाथ का मंदिर भी है आपका नेपाल में है, अपने यहाँ मध्य प्रदेश में मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर है। तो ये पशुपति शिव की एक मुद्रा पर छाप कहाँ मिली है, मुद्रा का नाम 420 नंबर मुद्रा उसको दिया गया है आपका। आपको बता दें लगभग 2000 से भी अधिक मुद्राएं क्या हैं आपकी ये मिली हैं।
2000 से अधिक मुद्राएं क्या है दोस्तों ये मिली हैं। उसमें 1500 से अधिक मुद्राएं आपकी मोहनजोदड़ो में ही मिली है। मोहनजोदड़ो की 420 नंबर मुद्रा है, उस मुद्रा में एक पशुपति शिव की आकृति मिली है। और ये क्वेश्चन खूब आता है आपका। और उस पशुपति शिव को मार्शल महोदय ने आद्य शिव कहा है। आद्य मतलब पुराने शंकर जी, पुराना शिव के को कहा गया है। एक चौकी पर एक योगी बैठे हैं, पद्मासन पालथी मार करके क्या है पद्मासन मुद्रा में योगी बैठे हैं। वो सिंह का दोस्तों मुकुट लगाए हैं। उनके दाहिने तरफ कुछ पशु हैं, बाएं तरफ भी क्या है कुछ पशु है। तो आपको बता दें दाहिने तरफ हाथी है और बाघ है। ध्यान करें, टाइगर करेंगे क्योंकि सिंह आपका इसमें हड़प्पा सभ्यता से प्रमाण नहीं मिले। तो दाहिने तरफ कैसा है, हाथी है और बाघ है, बाएं तरफ गैंडा है और भैंसा है। नीचे दोस्तों आपको बता दें यहाँ 2 हिरण भी आपके बने हुए हैं और फिर एक पक्षी भी, मोर का भी क्या है दोस्तों अंकन है। तो क्वेश्चन आता है कि दाहिने तरफ कौन है, बाएं तरफ कौन है। और नॉर्मली क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार आ चुका है, आप लोग जानते हैं कि ये पशुपति शिव की मुद्रा वाली आपकी क्या है छाप वाली आपकी मुद्रा कहाँ से मिली है। तो आपको शैल खड़ी की मुद्रा जो आपके वर्गाकार मुद्रा है वो आपकी मोहनजोदड़ो से क्या है ये मिली है। तो पशुपति शिव का कहाँ मिला है, ये मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। ये इनके दाहिने तरफ इस तरफ और इस तरफ, दाहिने तरफ राइट में क्या है, राइट में आपका बाघ है और हाथी का चित्र बना है। यहाँ आपका गैंडा है और एक दोस्तों भैंसा का भी चित्र है। नीचे आपको बता दें 2 हिरण भी हैं। कैसे हैं, 2 हिरण भी हैं आपका। उसमें आता है कि और चारों तरफ से चूंकि पशु से घिरे हुए हैं, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसमें पशुओं की संख्या कितनी है टोटल। तो टोटल पशु 2, 2, 4, 2, 6 है। कितने प्रकार के पशु हैं, तो आपको ध्यान करना पड़ेगा कि इसमें 5 प्रकार के पशु है। बाघ है, हाथी है, गैंडा है, भैंसा है। नीचे दोस्तों क्या है 2 हिरण भी आपको क्या है यहाँ मिलेंगे। तो ये आद्य शिव है आपका। और पैरों के पास मोर है। तो जीवों की संख्या आपकी आ जाए तो उस प्रकार से क्या है आपका ये संख्या कर लेना है, ठीक है ना। तो ये पशुपति शिव आद्य शिव की आपकी क्या है ये एक छाप वाली जो मुद्रा मिली है, मुहर मिली है, ये आपको मोहनजोदड़ो से क्या है आपका ये मिली है। तो हमारे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सबसे प्रमुख जो विशेषताएँ थी मुद्राएं सिंधु सभ्यता की, ये मुद्राओं के बारे में कैसे किन किससे बनी है, इनका आकार क्या था, सबसे अधिक कौन सी मिलती थी, तो सर्वाधिक क्या है ये मिली है। सर्वाधिक क्या है आपका ये मिली है। सर्वाधिक कौन से आकार की मिली है, वर्गाकार मिली है आपकी ये। सबसे ज़्यादा कहाँ मिली, मोहनजोदड़ो, फिर हड़प्पा, फिर अन्य में। अंकन किसमें क्या है ये आपका दोस्तों क्या है ये हो चुका है। अब इसके बाद आ जाए दोस्तों ये मूर्तियों में क्या है वो लोग आ जाते हैं। ये मूर्तियाँ कौन कौन से मिली हैं, पाषाण की मूर्तियाँ हैं, धातु की मूर्तियाँ हैं, मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। मेन मूर्तियाँ का मतलब कहलाता है मिट्टी की मूर्तियाँ हैं। यहाँ आप सब जानते हो यहाँ अपने यहाँ दोस्तों मोहनजोदड़ो में एक योगी का आपका सिर मिला है, योगी का सिर मिला है। और योगी का सिर का है उसको पुरोहित का सिर का है, मतलब दाढ़ी स्टाइलिश में कटी हुई है। यहाँ आपका क्या है आपका एक टीका लगा हुआ है गोल गोल, शांत मुद्रा में, अर्ध खुली आँखें हैं और बगल में आस पर क्या है आपका ये छाप है साल की। इस प्रकार से क्या है ये आपको बता दें ये कि सिर मिला है, ये पत्थर का मिला है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है आपका, ठीक है ना। और वहाँ लगाया जाता है कि पुरोहित का आपको मेन बोलबाला था और राजनीतिक रूप से। तो यहाँ पुरोहित की का जो आपका सिर मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसको मैके महोदय ने पुरोहित कह दिया और चंद्रा महोदय ने क्या कह दिया दोस्तों, इसको योगी कह दिया है आपका। तो ये देखना पड़ेगा कि पुरोहित का कहाँ मिला, ये मोहनजोदड़ो से। यहाँ लिख देते आपको ये मोहनजोदड़ो से मिला है। आया है परीक्षा में क्वेश्चन। ये एक नरसिंह की मूर्ति मिली है, एक सिंह और नर साथ में क्या है मिक्स मूर्ति मिली है, आपके पत्थर की है, पाषाण की है। ये भी दोस्तों कहाँ से मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है। ध्यान करना ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ये नरसिंह की मूर्ति तो ज़्यादा नहीं आती है, लेकिन आपको बताना ये पुरोहित या योगी का सिर आपका क्या है जरूर आपका क्या है ये आता है। लाल बलुआ पत्थर का धड़, एक स्लेटी पत्थर का धड़, ये लाल बलुआ का पत्थर धड़ आपको बता दें नीचे है, इस प्रकार से यहाँ तक है और नग्न अवस्था में है। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जैन मूर्तियाँ आप की है ये आपको बता दें ये हड़प्पा से मिली हैं। कहाँ से मिली हैं, ये हड़प्पा से मिली हैं। ये दोनों ये धड़ जो आपको निशान लगा दिया, लाल बलुआ पत्थर, स्लेटी पत्थर का धड़ जो
मिला है, 2 मिले हैं पत्थर के, ठीक है ना। ये आपकी क्या है, हड़प्पा से दोस्तों क्या है ये मिले हैं। फिर गिरगिट, गिरगिट आपको बता दें ये धौलावीरा से आपको क्या है गिरगिट मिला है। ये आपको थोड़ा सा क्या है ये देखना पड़ेगा। तो स्वाभाविक है मूर्तिकला आप सब जानते हो अपने यहाँ वास्तविक जो मूर्ति कला का जो जन्म आपका सिंधु सभ्यता में ही क्या है आपका ये दोस्तों ये हो चुका था। और ठीक है कुछ मूर्तियाँ खंडित हैं, सब कुछ है, लेकिन मूर्ति कला का भारत में पहला प्रमाण जो मिला है वो सिंधु सभ्यता से ही क्या है दोस्तों ये अच्छे से क्या है आपका मिला है। बाद में तो जानते हो आप लोग एक आधुनिक मूर्तिकला, वास्तविक मूर्तिकला बाद में मथुरा कला और गांधार कला के रूप में है, लेकिन आज भारत में मूर्तिकला की नींव तो आपका सिंधु सभ्यता से क्या है दोस्तों ये डल चुकी थी। तो ये पाषाण की मूर्ति होंगी, पुरोहित का कहाँ मिला, नरसिंह हो गया, ये 2 लाल बलुआ पत्थर, एक स्लेटी पत्थर का आपका धड़ हो गया, गिरगिट की मूर्ति हो गई आपकी। अब आ जाए दोस्तों ये धातु की मूर्तियाँ, धातु की मूर्तियाँ भी मिली हैं। और धातु की मूर्तियों में सबसे ज़्यादा अगर कोई परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो क्या कहें, डांसिंग गर्ल, मतलब कांस की नर्तकी, कांस्य सप्तती कांस की नर्तकी दोस्तों क्या है सबसे ज़्यादा क्या है ये मिली है। ये क्वेश्चन आता है विलुप्त मोम पद्धति विधि द्वारा ये मूर्तियाँ बनाई जाती। विलुप्त का मतलब ये आपका पद्धति ये विलुप्त हो चुकी है। इसमें कैसे होता था, जैसे मान लीजिए कोई मूर्ति बनानी है, मान लीजिए मोहनजोदड़ो की ये कांस की नर्तकी ही बनाई गई होगी, तो उसी नर्तकी की स्टाइल में पहले मोम की नर्तकी बनाई गई होगी। फिर दोस्तों उस मोम की नर्तकी के ऊपर मिट्टी का मोटी परत चढ़ाई गई है, उसमें कुछ छेद वगैरह किए गए मिट्टी की परत में, और उसको फिर पकाया गया। तो जब मिट्टी की परत वाली आपकी परत चढ़ गई ऊपर से, तो क्या है जब जैसी मिट्टी गर्म हुई तो अंदर की मोम पिघल कर क्या हुई बाहर आ गई, और वो आपका एक ढांचा बन गया, किससे, मिट्टी का एक ढांचा बन गया। और उस ढांचे के अंदर फिर पिघला कर लिक्विड अवस्था में कांसा डाला जाता था, या जो भी धातु की बनाना है वो डाला जाता था। तो फिर वो क्या है, और उसके बाद में फिर मिट्टी की वो आपका आवरण तोड़ दिया जाता था। तो इस प्रकार से क्या है मोम पद्धति द्वारा ये धातु की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। दोस्तों क्वेश्चन आया है कैसे बनती थी, तो विलुप्त धातु पद्धति विलुप्त मोम पद्धति द्वारा ये मूर्तियाँ क्या है दोस्तों ये बनाई जाती थी। तो ये स्वाभाविक है, ये जो कांस की नर्तकी जो मोहनजोदड़ो से मिली है, पता नहीं कितनी बार परीक्षा में और लगभग सभी परीक्षाओं में आपका आ चुका है। मतलब सिंधु सभ्यता की मूर्ति कला की सबसे अच्छी विशेषता, सबसे प्रमुख मूर्ति, महत्वपूर्ण मूर्ति मानी जाती है डांसिंग गर्ल, मतलब कांस की नर्तकी। दोस्तों इसकी तो एक बार लंबाई भी आ चुकी है, कितनी ऊंची है, बोले 14 सेंटीमीटर क्या है ये ऊंची दोस्तों क्या है आपका ये मूर्ति है। हाथों में चूड़ियाँ भी आपके पहने हैं, नृत्य करती मुद्रा में है। और आपको बता दें इसे मार्शल महोदय ने डांसिंग गर्ल की संज्ञा आपके दी है। तो ये डांसिंग गर्ल कहाँ मिला है आपका ये मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से। ये तांबे का मानव, तांबे का मानव भी दोस्तों कहाँ से मिला, ये मानव की मूर्ति मिली है। हालांकि आपको बता दें जितनी भी मिट्टी की मूर्तियाँ हो इनमें है, इनमें स्त्रियों की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं, मिट्टी की मूर्तियों में स्त्री प्रधान मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं। इसलिए जानते हो आप लोग इस सभ्यता को मातृ प्रधान सभ्यता भी क्या है दोस्तों ये कहते हैं। तो तांबे का मानव और फेमस डांसिंग गर्ल यानी कि कांस की नर्तकी आपके मोहनजोदड़ो से है। फिर यहाँ एक तांबे का इक्का, तांबे का इक्का दोस्तों आपको बता दें ये हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है, ये हड़प्पा लगाना पड़ेगा अपन को, और वहाँ भी अपन कल चर्चा कर चुके थे। फिर कांस की तांबे की और कांस की गाड़ी, ये दोस्तों आपको बता दें ये चन्हुन से मिली है, परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है। चन्हुन से आपकी क्या है ये मिली है। फिर ये भाला फेंकती हुई आपकी क्या है एक स्त्री मिली है आपकी, ये भी चन्हुन से मिली है। और एक दोस्तों तांबे का आपको बता दें क्या है एक बैल मिला है, और तांबे का बैल आपको बता दें ये आक्रामक मुद्दा में क्या है आपका ये मिला है, ये आपका कालीबंगा से मिला है। चलिए यहाँ मिट्टी का बैल भी आपको क्या है कालीबंगा से मिला है। वैसे तांबे का बैल आपका क्या कहें वहाँ आपका जो गुजरात में है, याद नहीं आ रहा उसको, वहाँ भी आपका क्या है तांबे का बैल क्या है आपका ये मिला है। धौलावीरा सॉरी, वहाँ से भी तांबे का बैल आपका मिला हुआ है, कई जगह से मिले हैं। तो अब आ जाएं दोस्तों
मेंढ मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्तियाँ। इसमें मूर्ति कला में आपको बता दें, टोटल मूर्ति कला में सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियाँ मिली हैं तो किसकी मिली हैं? ये मिट्टी की मूर्तियाँ दोस्तों क्या है आपकी ये सबसे ज़्यादा मिली हैं। और मिट्टियों की मूर्तियों में आपको बता दें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही सबसे ज़्यादा क्या है आपकी मिट्टी की मूर्तियाँ मिली हैं। और उनमें स्त्री प्रधान मूर्तियाँ क्या है मिली हैं आपकी, लिंग और कुछ छल्ले वगैरह मात आपके शक्ति संबंधी भी आपके क्या है प्रमाण मिले हैं वहाँ पर, ठीक है ना। तो कहने का मतलब स्त्रियों संबंध मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं आपकी ये। चलिए दोस्तों, तो ये आपकी क्या है स्त्री प्रधान मूर्तियाँ आपके हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से क्या है दोस्तों ये मिली हैं। यहाँ मिट्टी की मूर्तियों में एक सिंगरी बैल और कुबरदार बैल आदि भी क्या है लगभग मिले हैं मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो से वैसे मिला है एक सिंगरी बैल। ये गुदिल्ला की जो मूर्ति मिली है आपकी, ये गुदिल्ला की आपको बता दें ये लोथल से मिली है। लोथल से आपकी गुदिल्ला। ये आक्रामक बैल की मिट्टी की मूर्ति जो मिली है ये आपका कालीबंगा से मिली है। कहाँ से मिली है? ये कालीबंगा से मिली है। फाख्ता कबूतर, आपको बता दें अगर पक्षियों में कहा जाए कि सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ आपकी किसकी मिली हैं तो फाख्ता नहीं कबूतर ही क्या है दोस्तों ये मूर्ति मिली। अधिकांश जगह क्या है आपका ये मिट्टी की मूर्तियाँ मिली है। तो ध्यान रहे ये मूर्ति कला के अंतर्गत पक्षियों में सबसे ज़्यादा अगर मूर्तियाँ आ जाए तो आपको कबूतर या फाख्ता ही करना है। ये मोहरों पे सबसे ज़्यादा अगर अंकन आ जाए तो पेड़ में आ जाए तो पीपल करना है, बस टोटल आल में पीपल है। और अगर पशुओं में आ जाए तो आपको एक सिंगी बैल यानी कि आपका क्या है आपका यूनिकॉर्न बैल को क्या है आपका ये करना है आपको, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि मूर्ति कला में कौन कौन सी मूर्तियाँ पाषाण की मूर्तियों में फिर से आ जाइए। पाषाण की मूर्तियों में पुरोहित का योगी का सिर मोहनजोदड़ो से मिला है। नरसिंह की पाषाण की पत्थर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। ये लाल बलुगा पत्थर सेठी पत्थर के 2 धड़ मिले हैं जो जैन मूर्तियों से संबंध आपके दोस्तों मैके वगैरह बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपकी कहाँ हड़प्पा से मिली है। गिरगिट की आपकी पत्थर की मूर्ति भी आपकी क्या है दोस्तों धोलावीरा से मिली है। फेमस है इनमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ये डांसिंग गर्ल का आता है, जैसे आपका कांस की नर्तकी कहा गया है मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है ना। ये भी आपका हो गया है। इसके अलावा तांबे का इक्का भी, कांस की गाड़ी भी दोस्तों आ चुकी है। तांबे का इक्का हड़प्पा और कांस की गाड़ी चहुंदड़ो से आपकी क्या है ये आई हुई है। यहाँ सबसे अधिक मूर्तियों में आपको देखना है कि ये सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ मिट्टी की आपकी क्या है दोस्तों ये मिली हैं। तो इस प्रकार से स्वाभाविक है आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो मूर्ति कला के अंतर्गत काहे की मूर्तियाँ कहे ज़्यादा यहाँ आपकी यहाँ फेमस थी। चलिए दोस्तों, तो ये आपका जो टॉपिक अपन ने लिया था ये लगभग पूरा आपका ये हो चुका है। फिर से देख लीजिए, लिपि मुद्राएँ और मोहरें, लिपि मुद्राएँ और मूर्तियों, इनमें सबसे ज़्यादा इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं 2 मिनट में जल्दी से दोस्तों देख लीजिएगा। इसमें लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक ये आता है। सबसे ज़्यादा लिपि कहाँ मिली है? मोहरों पे मिली है। मोहरों कौन सी मोहरों पर? आयताकार मोहरों पर मिली है। लिपि कैसी लिखी जाती? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये कम आता है मूल चिन्ह ये अक्षर, लेकिन फिर भी करना पड़ेगा अपन को। ये 10 अक्षरों वाला ब्लैक बोर्ड धोलावीरा। ये भी आता है कि लिपि को पढ़ने का असफल प्रयास किसने किया? इन लोगों ने किया। या फिर आता है लिपि किसने पढ़ी है? तो वहाँ मिलेगा इनमें से कोई नहीं। ये बुस्ट ऑफ फेदर लिपि यानी कि बाएं से दाएं, दाएं से बाएं गौमूत्र स्टाइल में लिपि जो मिली है वो आपका क्या है, ये भी आपका 17 मूल चिन्हों की है। ये भी थोड़ा सा करना है। पशुपति स्यो वाली जो मुद्दा की आकृति वाली मुद्दा है, आपका छाप वाली मुद्दा है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा परीक्षा में आई है। यहाँ तक कि इसके अंदर के पशु भी पूछ लिए गए, ये भी पूछ लिए गए कौन दाहिने तरफ है कौन बाएं तरफ है। तो ये हमने आपको दोस्तों क्या है ये आदेशों को बता दिया है। ये खूब आया है कि आपका ये मुद्दाएं सबसे ज़्यादा किसकी मिली हैं? तो शैलखड़ी की मिली हैं। इनमें आकार गोलाकार है, बेलनाकार है, आयताकार है, वर्गाकार है। वही आया है कि वर्गाकार सबसे अधिक मुद्दाएं क्या है मिलती हैं, और उनमें भी सबसे ज़्यादा मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। तो सबसे ज़्यादा अंकन पीपल हो गया, पशु में एक संगी बैल हो गया। फारस की मोहर आया है, कहाँ मिली है? लोथल से मिली है जो गोलाकार है। बेलनाकार मेसोपोटामिया की मोहनजोदड़ो से मिली है, ये भी आया है। पृथ्वी देवी वाली मोहर कहाँ? हड़प्पा से मिली है, ये भी आया है। स्वास्तिक जो प्रतीक एक चिन्ह है आपका, ये मांगलिक चिन्ह है, ये भी आपका मोहनजोदड़ो दोस्तों आया है। राज मुद्रा यानी कि एक आपका बड़ी मुद्रा वाली आपका ये मोहर मिली है, वो आपका लोथल और कालीबंगा दोस्तों क्या है ये दोनों से क्या है आपका ये मिली है, प्राप्त हुई है। तो चलिए दोस्तों, हमारे ख्याल से आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। और अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक आपके दिमाग में बढ़िया बैठ गया है, हमने अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली क्लास में अपन लोग अब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जीवन के बारे में क्या करेंगे दोस्तों,
पढ़ेंगे। और इसी के साथ में हमें इजाज़त दीजिए, अगले टॉपिक में फिर से मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।